हाय गाइज, माई सेल्फ चंद्रेश गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 पॉलीमर। लेक्चर थर्ड होगा हमारा। इससे पहले हम लेक्चर फर्स्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट को जान चुके थे। लेक्चर सेकेंड में हमने एडिशन पॉलीमर, को पॉलीमर के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे एडिशन पॉलीमर के कुछ क्या क्या वो पॉलीमर होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो पहला पॉलीथीन। पॉलीथीन का नाम आप लोग सुने होंगे। पॉलीथीन या इसी को हम कहते हैं पॉलीएथिलीन। तो जैसा कि आपको पहले लेक्चर में बताया जा चुका था कि कोई भी मोनोमर है, यह हमारा मोनोमर है और ये मोनोमर के n, ठीक है, n पार्ट मिलके आफ्टर पॉलीमराइजेशन, किसके बाद? पॉलीमराइजेशन की क्रिया के बाद क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। ये इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन हम लोग जाने थे। इट मीन्स कहने का मतलब पॉलीमराइजेशन की क्रिया में जो पार्टिसिपेट होगा उसे मोनोमर कहेंगे। यानी पॉलीमर को बनाने के लिए जिस भी पदार्थ का हम लोग प्रयोग करेंगे उसे हम मोनोमर कहेंगे, और यह जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे पॉलीमर कहेंगे, और यह क्रिया जो होगी वह पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीथीन की बात करते हैं। पॉलीथीन की जब बात करते हैं तो इसमें एथिलीन मोनोमर का कार्य करता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह हमारा रहा एथिलीन। इसके n मॉलिक्यूल, पॉलीमराइजेशन होगा और पॉलीमराइजेशन के बाद पॉलीमराइजेशन होगा, और जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि हमेशा एक ही बात क्या होती है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे टूटता है, कार्बन के दोनों हाथ फ्री होते हैं और यह जुड़ता चला जाता है CH2 तो यहाँ से अब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन के दोनों फ्री हुए, दोनों तरफ जुड़ता चला जाता है। जब नाम लिखने की बात आती है तो नाम बताए थे कि पॉली प्लस मोनोमर। ये जो मोनोमर हमने यूज किया इसको हम नाम देंगे, यह होगा हमारा एथिलीन। मोनोमर क्या है? एथिलीन। तो पॉली प्लस एथिलीन यानी पॉलीएथिलीन। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं पॉलीथीन। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? पॉलीथीन। तो कहने का सीधा मतलब है कि जो यह मोनोमर है, मोनोमर क्या हमने लिया? एथिलीन। मोनोमर के n मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम पॉलीमर कहेंगे। पॉलीमर का नाम लिखेंगे पॉली प्लस मोनोमर। पॉली मोनोमर हमारा एथिलीन, पॉलीएथिलीन, इसे शॉर्ट में कहते हैं पॉलीथीन। अब जो बात आती है पॉलीथीन का, यह जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन, यह दो प्रकार का। पॉलीथीन क्या होता है? दो प्रकार का। एक को कहते हैं LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। दूसरे को कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, यह जो होता है लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी, इसमें जो लो डेंसिटी पॉलीथीन हमारा होता है, जो हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन है, इसे हम कहते हैं, यह जो हमारा होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, यह ब्रांच्ड होता है। क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है? लीनियर। स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया जा चुका है पिछले लेक्चर में। तो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन ब्रांच्ड होता है, जबकि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन लीनियर होता है। दूसरी बात, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इंपॉर्टेंट कुछ बातें पहले बता दें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जिगलर नाटा कैटालिस्ट का यूज होता है।
एक बार और जानते हैं पॉलीएथिलीन दो प्रकार के, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन ब्रांच होता है और इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज होते हैं, जबकि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन लीनियर होता है और इसमें जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पे, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, आशा करते हैं कि आप लोग इसका नाम सुने होंगे। व्हाट इज जिगलर नाटा कैटालिस्ट? जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिगलर नाटा नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिगलर और नाटा नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, जो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन था या इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम थी, इसी कारण हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन की खोज हुई और इसकी खोज जिगलर नाटा नाम के एक साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने एक कैटालिस्ट का यूज किया और उस कैटालिस्ट के हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का उन्होंने फॉर्मेशन किया। इसी कारण जिगलर नाटा को नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था, जिगलर नाटा को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। और इन्होंने क्या बताया, जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता क्या है, कुछ खास नहीं होता। जिगलर नाटा कैटालिस्ट C2H5 ट्राईएथिल एल्यूमिनियम, ट्राईएथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसी को हम कहते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। इसको याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन में कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता है, ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। और इसको जिगलर नाटा ने दिया था, इन्हीं के नाम पे इसे कहा गया जिगलर नाटा कैटालिस्ट। और जिगलर नाटा कैटालिस्ट को इसी के यूज से उन्होंने हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनाया और इसी कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कुछ चीजें पहले फिर इसके प्रिपरेशन को जानेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन ब्रांच्ड होती है और हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन लीनियर होती है। लो डेंसिटी पॉलीथिलीन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन जिगलर नाटा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में फॉर्म होता है। ब्रांच्ड होने के कारण लो डेंसिटी पॉलीथिलीन की डेंसिटी, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन जो होता है इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है। इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसका स्ट्रेंथ भी क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ भी कम होता है। डेंसिटी भी कम होती है, इसका स्ट्रेंथ भी क्या होता है, कम होता है। जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन की स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है और इसका डेंसिटी भी क्या होता है, हाई होता है। डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि मतलब कहने का कि लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन को बनाने के लिए, इसमें लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन को बनाने के लिए इसमें प्रेशर टेम्परेचर दोनों क्या ज्यादा चाहिए। प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। जबकि इसको बनाने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या चाहिए, बहुत ही कम चाहिए। तो कहने का सीधा मतलब है लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि व्हाट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो बस इतना इंपॉर्टेंट जो बात है उसको जानेंगे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है ब्रांच्ड होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन लीनियर होती है। लो डेंसिटी पॉलीथीन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन जिगलर नाटा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में बनाया जाता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन की डेंसिटी और स्ट्रेंथ दोनों कम होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की स्ट्रेंथ और डेंसिटी हाई होती है। इसको बनाने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा यूज किए जाते हैं, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू कम होती है। आगे दोनों का हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन।
तो जो हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, दोनों में सेम मोनोमर यूज किए जाते हैं, दोनों में मोनोमर एथिलीन ही यूज किया जाता है, बट केवल उसके प्रेशर और टेम्परेचर और कैटालिस्ट में क्या होता है, डिफरेंस होता है, और इसी कारण ये क्या होते हैं। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन, पहला हम चर्चा करेंगे लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन मोनोमर हमने क्या यूज करेंगे, वही CH2 डबल बॉन्ड CH2 N मोनोमर, इसका नाम होगा एथिलीन। नाम क्या होगा, एथिलीन, और ये क्या होगा, मोनोमर। मोनोमर जब क्रिया होगी पॉलीमेराइजेशन की क्रिया होगी, और पॉलीमेराइजेशन की क्रिया के बाद हमें प्राप्त होगा वही चीज, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन के दोनों हाथ फ्री। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज किया जाता है वह 3550 to 500 के टेम्परेचर, और प्रेशर 1000 to 2000 atm। लो डेंसिटी पॉलीथीन में 350 to 500 के टेम्परेचर और 1000 to 2000 atm प्रेशर का यूज होता है, और उसके बाद यह पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन के दोनों वैलेंसी फिर यहां से बनता है वही CH2 इसके N मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या होगा, नाम लिखने का वही तरीका, पॉली और प्लस मोनोमर, तो पॉलीएथिलीन। बट क्या है यह, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन क्यों, क्योंकि इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई यूज किए गए हैं, और यह हुआ हमारा लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन में क्या बताएं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है, ब्रांच। और ब्रांच के कहने का मतलब ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कैसे होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, या ब्रांच्ड होते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट नहीं हो पाते हैं, कहने का मतलब यह ब्रांच्ड होता है। दूसरी बात, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तीसरी बात, यह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। चौथी बात, इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। ये रहा हमारा लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इसके यूज क्या होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन के यूज कहने का मतलब, जो हम लोग इलेक्ट्रिक वायर का प्रयोग करते हैं वह लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ट्वाइज हो गया, इलेक्ट्रिक के वो जो वायर होता है वह हो गया ट्वाइज, और पॉलीथीन बैग जो होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन यानी पॉलीथीन बैग, ये सब क्या है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन के एग्जांपल। पॉलीथीन यह रहा हमारा लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन में यही है, मोनोमर हमने लिया एथिलीन। 350 to 500 हमने क्या किया, उस पे टेम्परेचर और 1000 to 2000 एटीएम प्रेशर देके जब इसको पॉलीमराइजेशन की क्रिया कराए तो हमें जो पॉलीमर प्राप्त हुआ उसे हम कहेंगे पॉलीथीन, और इसका नाम होगा एथिलीन। यह ब्रांच होता है और इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, बहुत
कम होती है। यूज में जो इलेक्ट्रिक वायर होता है, जो केबल यूज करते हैं वह, उसके बाद से जो टॉयज होते हैं, पाइप होती हैं, जो हमारे बॉटल होते हैं, ये सब क्या है, इसके यूज हैं। इलेक्ट्रिक वायर जो केबल होता है, टॉयज, पाइप, बॉटल, ये सब क्या है, यूज है। इसके बाद से आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछ देता है डायरेक्ट कि लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, डेंसिटी कम होती है। और दूसरी बात, जब डेंसिटी कम होगी तो इसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब भी क्या होंगे, कम होंगे। ये सब भी क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन के जो बॉइलिंग पॉइंट होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट होती हैं, ये सब क्या होती हैं, कम होती हैं। अब अगला हम लोग चर्चा करेंगे हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, कॉमन बात, दोनों में जो हम लोग मोनोमर यूज करते हैं, मोनोमर हमारा क्या होता है, सेम होता है। मोनोमर में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस केवल मैकेनिज्म में, यानी कहने का मतलब प्रिपरेशन। जब प्रिपरेशन कराते हैं तो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो होता है वह हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है, बनता है। अब हम बात करेंगे हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन भी क्या है, मोनोमर हमारा सेम है, तो मोनोमर हम वही लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नोन एज एथिलीन। इसे हम क्या कहेंगे, एथिलीन कहेंगे। यह हमारा एथिलीन है, एथिलीन। मोनोमर है, मोनोमर में भी क्या है, होमो मोनोमर। क्या है, होमो मोनोमर। देखिए एक और बात आपको बताए थे, होमो मोनोमर, हेट्रोमोनोमर। होमो मोनोमर इसमें एक ही प्रकार के मोनोमर यूज किए जाते हैं, तो एथिलीन के ही n मोनोमर यूज किए जाए, इसी के n मॉलिक्यूल यूज किए जा रहे हैं, तो होमो मोनोमर है। लो डेंसिटी पॉलीथीन में भी होमो मोनोमर था। और क्या होगा, जब पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी, क्या होगी, पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी। बट यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या होता है, कम होता है। इसमें टेम्परेचर 333 से आपका 373 की आपका जो टेम्परेचर होता है वह 333 से लेके और 373 तक होता है। और इसमें जो प्रेशर होता है वो 6 से 7 एटीएम प्रेशर होता है, 6 से 7 एटीएम प्रेशर होता है। 6 से 7 एटीएम प्रेशर। कंपैरिजन कीजिए, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो था, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन में 1000 टू 2000 क्या किया जा रहा था, हम लोग एटीएम प्रेशर यूज कर रहे थे, और लगभग 500 तक टेम्परेचर। यहाँ पे मात्र 6 से 7 एटीएम प्रेशर का प्रयोग किया जाता है। और इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यूज करते हैं, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। यह क्या होता है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट एक प्रकार का कैटालिस्ट है, जिसे जिगलर और नाटा नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। जिगलर और नाटा नाम के साइंटिस्ट ने जिगलर नाटा इसे दिया था, इसी के लिए जिगलर और नाटा को नोबेल पुरस्कार मिला था, और उन्हीं के नाम पे इसे जाना जाता है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। व्हाट इज जिगलर नाटा कैटालिस्ट, अभी बताए थे आपको
ट्राईइथाइल C2H5 ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड को हम कहते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। इसी को क्या कहते हैं? जिगलर नाटा कैटालिस्ट। और यहां से यह वही क्रिया होती है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री होती हैं और यहाँ पे यह बना लेता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी जुड़ेगा इधर भी यंग। इट मीन्स मोनोमर भी हमने सेम लिया, और जब मोनोमर सेम लिए तो पॉलीमर भी हमें क्या मिला? सेम मिला। बट डिफरेंस क्या है? केवल उसके प्रिपरेशन में। नाम लिखने का वही तरीका, पॉली प्लस मोनोमर, तो पॉली और मोनोमर हमारा है एथिलीन, तो पॉली एथिलीन या पॉलीथीन। बट कैसा? हाई डेंसिटी पॉली एथिलीन। कैसा? हाई डेंसिटी पॉली एथिलीन। एक और बात, यह जो है आपका टेम्परेचर की जो बात है वह अलग अलग जगहों पे अलग अलग देता है। इसको देख के आप कंफ्यूज ना होइएगा। कई जगह 333 टू 343 यही देता है, तो यानी यह जो है इसमें थोड़ा बहुत अंतर कई जगह कई बुकों में मिला है। इट मीन्स कहने का मेरा जो सबसे बड़ी बात यही है कि जो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन था उसमें 500 के तक, क्या तक? 500 के तक, कई कई 520 के तक देता है, 520 तक। तो कहने का मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर वह 343 भी आपको कई जगह मिलेगा, कई जगह 373 भी, तो आप कोई यूज कर लीजिए, इसी को यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 343 यूज कर लीजिए, 333 टू 343, यानी 333 से 343 के टेम्परेचर और 6 to 7 ATM प्रेशर हम यूज इसमें करते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है, आपको यहां से देखने को मिला कि इसमें प्रेशर भी क्या लगा? प्रेशर भी कम, टेम्परेचर भी क्या हुआ? कम। यानी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हुआ? कम लगा, केवल जिगलर नाटा कैटालिस्ट के वजह से। जिगलर नाटा कैटालिस्ट के यूज हुआ, इसी के कारण इसमें प्रेशर भी कम लगा, टेम्परेचर भी कम लगा। प्रेशर में कितना अंतर है? वहां पे ये 1000 to 2000 और यहाँ पे 6 to 7 ATM। यह भी ATM में था और ये भी क्या था? ATM में था। यह लो डेंसिटी के लिए था और यह हाई डेंसिटी के लिए है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्या हुआ? मतलब प्रेशर जो बहुत अंतर हुआ, और इसी कारण यह जो होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, आप लोग देखे होंगे जब कपड़ा वपड़ा खरीदने जाते हैं जो पॉलीथीन मिलता है वो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पॉलीथीन होता है। यह जो होता है स्ट्रक्चर में लीनियर होता है। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? लीनियर होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज किया जाता है। तीसरी बात, इसकी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। चौथी बात, इसमें प्रेशर टेम्परेचर दोनों क्या होते हैं? कम यूज किए जाते हैं। उसके बाद से यह लीनियर कहने का मतलब लीनियर होता है, इट मीन्स ऐसे। और लीनियर होने के कारण इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, उसमें तन्यता का गुण बढ़ जाता है। ये सब कुछ खास बातें। तो कहने का सीधा मतलब यह लीनियर होता है, इसमें जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज होती है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर कम यूज किए जाते हैं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, इसमें तन्यता का गुण क्या होता है? पाया जाता है। यानी ये सब क्या होते हैं? एसोसिएट मिल जाते हैं। इसी के कारण यह क्या होता है? इसके स्ट्रेंथ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन की स्ट्रेंथ क्या होती है? अधिक होती है।
स्ट्रेंथ क्या होती है, अधिक होती है, और यह लीनियर होता है। ये दो चीजें, इसमें जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज होता है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज होता है, और इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, डेंसिटी हाई होती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, हाई होती है। इसमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। ये रहा हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन की बात। यूज की बात करें तो यूज में यह सबसे बड़ी बात यही है, इसका भी यूज खिलौने टॉय बनाने में, बाल्टी बनाने में, टॉय बाल्टी ये सब बनाने में इसका हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का यूज किया जाता है। ये रहा हमारा हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही इसके बारे में। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा होगा नाम सुने होंगे आप लोग, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला हमारा होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, एडिशन पॉलीमर में है। एडिशन पॉलीमर किसे बताए थे, एडिशन पॉलीमर किसे कहते हैं। दूसरा हमारा होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, किसे कहते हैं, पीवीसी। एडिशन पॉलीमर बताए थे, ऐसे पॉलीमर होते हैं, एडिशन पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो, एडिशन पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनमें कोई भी को प्रोडक्ट, यानी जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसमें उसके साथ कोई छोटे मॉलिक्यूल जैसे H2O, NH3 ये सब नहीं प्राप्त होते हैं। और जब ये सब प्राप्त नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर। उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमर। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें, ये भी कुछ खास नहीं है पॉलीविनाइल क्लोराइड की। जहां तक बात है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें जो मोनोमर यूज किए जाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ये अनसैचुरेटेड। एडिशन पॉलीमर में जो भी मोनोमर होंगे सब क्या होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे। एडिशन पॉलीमर जो होंगे अनसैचुरेटेड होंगे, यानी जैसे पॉलीथीन भी क्या था, अनसैचुरेटेड, ये भी क्या है, यहाँ पे अब विनाइल है ग्रुप, Cl जुट गया, इसका नाम होगा विनाइल, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड मोनोमर है, कैसा मोनोमर है, होमो मोनोमर है, एक ही प्रकार के मोनोमर, तो होमो मोनोमर है। इसके n मॉलिक्यूल, पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। ये मैकेनिज्म में जरूरत पड़ता है, मतलब केवल आप कह सकते हैं पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी। और सब में सेम बात वही है, सब में क्या होना है, पाई बांड ब्रेक होना है। और जब पाई बांड ब्रेक होगा कार्बन की दोनों वैलेंसीज फ्री होंगी, और जब कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी तो यहाँ से हो जाएगा CH2 CH Cl, और इसका ये नाम लिखने का वही तरीका, यह आपका पॉली प्लस मोनोमर, पॉली हो गया, मोनोमर हमने क्या लिखा, विनाइल क्लोराइड, तो पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो इसे पॉली का P, विनाइल का V, क्लोराइड का C, इसे PVC के नाम से भी जानते हैं। इसे यही हमारा पॉलीमर है, यही हमारा क्या है, पॉलीमर।
ये पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कहने का सीधा सीधा मतलब हमारा क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होते हैं, जो भी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल ग्रुप है, इससे Cl जुट गया तो हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। या होमोमोनोमर है और होमोमोनोमर आफ्टर पॉलीमराइजेशन जो पॉलीमर देगा यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे हम कहेंगे PVC। अब जो बात आती है इसकी यूज की, अगर बात करें इसके यूज की अगर हम बात करते हैं तो इसका यूज, यह जो एक है यह जो हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड है थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान ले। थर्मोप्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो क्या है, थर्मोप्लास्टिक बताए थे, ऐसे प्लास्टिक जिसे क्या किया जा सके, रीजेनरेट किया जा सके, पुनः प्राप्त किया जा सके। यह जो होता है रिजिड होता है, यह एक थर्मोप्लास्टिक है, यह रिजिड होता है। यूज की अगर बात करते हैं तो जो हम टाइल्स देखते हैं, संगमरमर देखते हैं, टाइल्स देखते हैं, जो हमारे टाइल्स होते हैं, जो टाइल्स पत्थर जो लगते हैं वो क्या है, पीवीसी के एग्जाम्पल हैं। फिर से बरसाती जो होता है वो भी क्या है, पीवीसी का एग्जाम्पल है। यह जो होता है विद्युत के कुचालक होते हैं, यह क्या होते हैं, वेट कंडक्टर होते हैं, वेट कंडक्टर होते हैं। वेट कंडक्टर होने के कारण जो आप देखते हैं केबल आता है उस पे जो कोटिंग की जाती है एक प्रकार से, उसे हम कह सकते हैं कि वह पीवीसी, यानी क्या होता है, पीवीसी। यानी इलेक्ट्रिक में जो भी वेट कंडक्टर होने के कारण इसका क्या करते हैं, हम उसके चालकता से कंडक्टेंस बचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं पीवीसी का। तो यूज में बस वही टाइल्स जो होते हैं, संगमरमर जो होते हैं वह होते हैं पीवीसी के एग्जाम्पल। जो बरसाती होता है वह पीवीसी का एग्जाम्पल होता है। इससे खिलौना टॉयज हो गए, टॉयज, बरसाती, टाइल्स यानी जो संगमरमर के टाइल्स होते हैं, टाइल्स, ये सब क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड के एग्जाम्पल। तो आशा करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड सब में सेम, सब में एक ही प्रकार के मोनोमर हमने ले लिए, विनाइल ग्रुप हो गया, Cl जुड़ गया, विनाइल क्लोराइड। होमोमोनोमर एक ही प्रकार के मोनोमर है, n मॉलिक्यूल आफ्टर पॉलीमराइजेशन पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री हो गई, और जब कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री हुई तो दोनों ओर से क्या आया, यानी डबल बॉन्ड पाई भी टूटा, दोनों ओर से फ्री। नाम लिखने के लिए पॉली प्लस मोनोमर, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली पीवीसी, यही होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह थर्मोप्लास्टिक होता है, रिजिड होता है, वेट कंडक्टर होता है। इसी कारण इलेक्ट्रिक में उसकी चालकता से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, वेट कंडक्टर होता है। तो आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। तो अभी एडिशन पॉलीमर में बहुत सारे हैं जिसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ने जान लिया कि व्हाट इज पॉलीथीन, टाइप्स ऑफ पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू।